उदयपुर टूरिज्म झीलों के शहर का टूर और ट्रैवल गाइड। नमस्ते एंड वेलकम टू उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स। राजस्थान के अरावली हिल्स में बसा एक खूबसूरत शहर। यहाँ रेगिस्तान की गर्मी झीलों का नजारा बन जाती है। आसमान और महलों की परछाई पानी में दिखती है। चलो इस खूबसूरत शहर में घूमते हैं, इसका इतिहास, संस्कृति और छुपे हुए खजाने देखते हैं। हमारा सफर शुरू होता है उदयपुर के दिल से, पिछोला झील से। यह झील जो शहर की धड़कन है, अपने शांत और निर्मल पानी के लिए जानी जाती है। इसका शांत पानी आसमान के रंग बदलते हुए दिखता है, जैसे कोई जादू हो रहा हो। सूरज की किरणें जब पानी पर पड़ती हैं, तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेते हैं और इसकी सुंदरता में खो जाते हैं। शाही महल पानी पर तैरते हुए से लगते हैं, जैसे किसी कहानी की किताब से निकले हों। ये महल अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए हैं, एक शानदार अतीत की कहानी कहते हैं। इन महलों की वास्तुकला और उनकी भव्यता देखते ही बनती है। एक नाव में बैठकर हम झील पर चलते हैं। पानी की आवाज हमारे साथ है। यह अनुभव हमें शांति और सुकून का एहसास कराता है। लेक पैलेस सफेद संगमरमर का बना पानी से उठता हुआ बहुत सुंदर लगता है। यह महल अपनी अद्वितीयता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। आगे जग मंदिर अपनी नक्काशी और बगीचों के साथ महाराजाओं के जमाने की झलक दिखाता है। इसकी हर एक नक्काशी एक कहानी बयां करती है। जैसे ही सूरज डूबता है, झील पर परछाई पड़ती हैं और यह दृश्य और भी जादुई हो जाता है। हमें एक खूबसूरत नजारा दिखता है। महल सुनहरे रंग में नहाए हुए, जैसे किसी स्वप्न लोक का दृश्य हो। पानी में उनकी परछाई चांदी सी चमकती है। यह दृश्य हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां सब कुछ शांत और सुंदर है। पिछोला झील के ऊपर सिटी पैलेस मेवाड़ राजवंश की शान दिखाता है। यह बड़ा महल अलग अलग शैलियों का मिश्रण है। आंगन, बालकनी और टावरों से भरा हुआ। इसकी दीवारों के अंदर इतिहास जिंदा है। हम महल के कई हिस्सों में घूमते हैं। हर एक हिस्सा पिछले से ज्यादा आलीशान। सुंदर नक्काशी, शीशे का काम और रंगीन चित्र दीवारों पर हैं। पुराने जमाने की कहानियां बताते हैं। महल के अंदर का संग्रहालय पुरानी चीजें दिखाता है। हर चीज उदयपुर के इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाती है। पिछोला झील के उत्तर में फतेह सागर झील है। पहाड़ियों से घिरा एक शांत जगह। यहाँ जिंदगी धीमी हो जाती है, आराम करने का मन करता है। हम नाव की सवारी करते हैं, हवा में फूलों की खुशबू आती है। हमारा ठिकाना है नेहरू आइलैंड। झील के बीच में एक हरा भरा बगीचा, जहां से शहर और अरावली पहाड़ियों का नजारा दिखता है। जैसे हम रास्तों पर चलते हैं, हरियाली और चिड़ियों की आवाज के बीच शहर की भागदौड़ दूर लगती है। चौथा भाग सहेलियों की बाड़ी, एक खूबसूरत बगीचा। हमारा अगला पड़ाव है सहेलियों की बाड़ी, शांति और सुंदरता का एक नजारा। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी रानी और सहेलियों के लिए बनवाया था। यह बगीचा प्यार और कला का प्रतीक है। संगमरमर के सुंदर मंडप नक्काशी से सजाए हुए हरियाली के बीच खड़े हैं। फव्वारे अपनी मधुर आवाज से शांति का एहसास दिलाते हैं। जैसे हम बगीचे में घूमते हैं, हम पुराने जमाने में चले जाते हैं। खुशी और हंसी की कल्पना करते हैं जो कभी यहां थी। पांचवां भाग सज्जनगढ़ पैलेस, जहां सूरज आसमान से मिलता है। यह महल अपनी अद्वितीय वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर बना सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस भी कहते हैं, शहर का खूबसूरत नजारा दिखाता है। यहां से आप पूरे उदयपुर शहर का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। महाराणा सज्जन सिंह ने मानसून में रहने और तारों को देखने के लिए बनवाया था। यह महल सफेद संगमरमर का एक नमूना है। इसकी वास्तुकला और डिजाइन अद्वितीय है। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, हम महल जाते हैं, खूबसूरत नजारे का इंतजार करते हैं। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यहाँ से उदयपुर शहर हमारे सामने है। झीलें, महल और मंदिर दिखते हैं। यह दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। आसमान रंगों से भर जाता है। शहर नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग में रंग जाता है। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना जैसा लगता है। यह एक जादुई पल है, एक याद जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। यह अनुभव जीवन भर के लिए एक अनमोल स्मृति बन जाता है। छठा भाग आहड़ की छतरियां, शाही अतीत की यादें। महलों की शान से दूर
हमें एक शांत जगह मिलती है, आहड़ की छतरियां। ये जगह मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां रखती है। हर एक उनकी विरासत का प्रतीक है। हम यहां घूमते हैं, नक्काशी और कहानियों को देखते हैं। चिड़ियों की आवाज और पत्तों की सरसराहट के अलावा यहां सन्नाटा है, शांति का एहसास दिलाता है। यहां अतीत की यादों के बीच हम उदयपुर के इतिहास और संस्कृति को और अच्छे से समझते हैं। 7वां भाग रणकपुर जैन मंदिर संगमरमर का एक अद्भुत नमूना, जो अपनी भव्यता और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। हमारा सफर हमें शहर से बाहर रणकपुर ले जाता है, जहां भारत के सबसे शानदार जैन मंदिरों में से एक है। यह यात्रा हमें राजस्थान के हरे भरे पहाड़ों और घुमावदार रास्तों से होकर ले जाती है। यह संगमरमर का बना मंदिर अपनी नक्काशी और खंभों से गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता सा लगता है। हर खंभे पर की गई बारीक नक्काशी मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ा देती है। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, हमें शांति का एहसास होता है। मंदिर का वातावरण हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां केवल शांति और भक्ति का अनुभव होता है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू है और भिक्षुओं के मंत्रोच्चार से एक अलौकिक वातावरण बनता है। यह वातावरण हमें आध्यात्मिकता की गहराई में ले जाता है। हम घंटों मंदिर में घूमते हैं, नक्काशी और कारीगरी को देखकर हैरान होते हैं। हर कोने में छिपी कला की बारीकियों को देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। हर खंभा, हर नक्काशी एक कहानी कहती है, भक्ति और कला का प्रमाण है। ये मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि कला और संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण भी है। 8वां भाग हाथी पोल बाजार, रंगों और कला का मेला। उदयपुर के बीचों बीच हम हाथी पोल बाजार के रंगीन माहौल में डूब जाते हैं। यह बाजार रंग बिरंगी चीजों से भरा एक अनोखा अनुभव है। हवा में मसालों की खुशबू, दुकानदारों की आवाजें और बच्चों की हंसी है। हम बाजार में घूमते हैं, चीजों की विविधता देखकर दंग रह जाते हैं। लकड़ी के हाथी से लेकर रंगीन कपड़े और पेंटिंग तक, हाथी पोल बाजार राजस्थानी कला का खजाना है। 9वां भाग बड़ी झील शांति का एक नजारा। शहर की भागदौड़ से दूर हम बड़ी झील जाते हैं। अरावली की पहाड़ियों में छुपा एक खूबसूरत जगह। महाराणा राज सिंह प्रथम ने बनवाई यह झील खूबसूरत नजारे और शांति देती है। हम झील के किनारे बैठते हैं, ताजी हवा में सांस लेते हैं, पानी की आवाज सुनते हैं। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां हैं। बड़ी झील फोटोग्राफर के लिए स्वर्ग है। उदयपुर की संस्कृति की खोज हमें शिल्पग्राम ले जाती है, एक ग्रामीण कला और शिल्प केंद्र। यहाँ हम राजस्थान के पुराने ढंग से जीने और कला के रूपों को देखते हैं। कारीगर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कला का प्रदर्शन करते हैं। मिट्टी के बर्तन, कपड़े और गहने बनाते हैं। हम यहाँ घूमते हैं, कारीगरों से बात करते हैं, उनकी कला के बारे में सीखते हैं और उनकी मेहनत की कद्र करते हैं। सालाना शिल्पग्राम मेला जरूर देखना चाहिए, जहां पूरे राजस्थान के कारीगर अपनी कला दिखाने और बेचने आते हैं। 11वां भाग गुलाब बाग और चिड़ियाघर, कुदरत का एक स्पर्श। शहर के बीचों बीच गुलाब बाग है, एक हरा भरा बगीचा। हम बगीचे में टहलते हैं, पेड़ों की छाया और फूलों की खुशबू का आनंद लेते हैं। पुराना चिड़ियाघर, जहां कई जानवर हैं, बच्चों और बड़ों के लिए मनोरंजन का स्थान है। गुलाब बाग आराम से दोपहर बिताने के लिए एक अच्छी जगह है। 12वां भाग नीमच माता मंदिर, उदयपुर का एक खूबसूरत नजारा। अपने आखिरी सफर के लिए हम नीमच माता मंदिर जाते हैं, जो एक पहाड़ी पर स्थित है और पूरे शहर का नजारा दिखाता है। चढ़ाई मुश्किल है, लेकिन ऊपर का नजारा देखने लायक है। जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं, हमें उदयपुर और आसपास के इलाके का शानदार नजारा दिखाई देता है। शहर हमारे नीचे फैला हुआ है, इसकी झीलें धूप में चमक रही हैं। दूर तक फैली अरावली की पहाड़ियां एक खूबसूरत पृष्ठभूमि बनाती हैं। हम मंदिर में प्रार्थना करते हैं और हमें शांति का एहसास होता है। उदयपुर घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों में होता है, अक्टूबर से मार्च तक। इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, मतलब साइट सीइंग के लिए, झीलों में बोट राइड्स के लिए और शहर के महलों और बगीचों को एक्सप्लोर करने के लिए एकदम परफेक्ट। सर्दियों में कल्चरल फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे कि शिल्पग्राम क्राफ्ट्स फेयर और मीवर फेस्टिवल, जो आपको रिच कल्चरल एक्सपीरियंस देते हैं। गर्मियों में अप्रैल से जून तक बहुत गर्मी पड़ती है,
तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, जिससे आउटडोर एक्टिविटीज में मजा नहीं आता। लेकिन ये टाइम ज्यादा पीसफुल होता है क्योंकि टूरिस्ट कम होते हैं और होटल्स भी सस्ते मिलते हैं। मॉनसून में जुलाई से सितंबर तक बारिश होती है, जिससे शहर हरा भरा हो जाता है। लेकिन ह्यूमिडिटी और कभी कभी होने वाली जोरदार बारिश आउटडोर प्लान्स खराब कर सकती है। अगर आपको बारिश से प्रॉब्लम नहीं है तो ये टाइम भी घूमने के लिए अच्छा है। उदयपुर ट्रैवल करते समय कुछ टिप्स। 1. गर्मियों में हल्के कपड़े पहने। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो हल्के ब्रीथेबल कपड़े पहने और पानी साथ रखें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। 2. मॉनसून में रेन गियर साथ रखें। अगर आप मॉनसून में ट्रैवल कर रहे हैं तो अम्ब्रेला या रेनकोट साथ रखें ताकि आप ड्राई रहें। 3. विंटर में पहले से बुकिंग करें क्योंकि विंटर पीक सीजन होता है, इसलिए अकोमोडेशंस और टिकट्स पहले से बुक करना वाइज है। 4. ज्यादा गर्मी से बचें। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो सिटी को सुबह जल्दी या सनसेट के बाद एक्सप्लोर करें ताकि गर्मी से बचें। बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए अक्टूबर से मार्च तक का विंटर ही उदयपुर घूमने का आइडियल टाइम है, क्योंकि वेदर सुहावना होता है और कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। 13वां भाग उदयपुर के जायके, स्वाद का एक अनोखा अनुभव। उदयपुर का सफर इसके खाने के बिना पूरा नहीं होता। स्ट्रीट फूड से लेकर रूफटॉप रेस्टोरेंट तक उदयपुर में खाने के कई विकल्प हैं। हम दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और लाल मांस जैसे राजस्थानी व्यंजन खाते हैं। हर निवाला स्वाद से भरपूर, मसालों की खुशबू हवा में है। चाहे झील के किनारे खाना हो या महल में दावत, उदयपुर का खाना आपको जरूर पसंद आएगा। जैसे ही हमारे उदयपुर सफर का अंत होता है, हम इस खूबसूरत शहर को अलविदा कहते हैं। इसकी सुंदरता हमेशा हमारी यादों में रहेगी। झिलमिलाती झीलों से लेकर शाही महलों और जीवंत संस्कृति तक उदयपुर ने हमारा दिल जीत लिया है। हमें उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको झीलों के शहर के जादू का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया है। ट्रैवल गाइड और रोजाना वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक घूमते रहिए।